यहाँ पे 15 दिन पहले नोटिस लग जाती है कि ये रोड चौड़ीकरण होगा, सुंदर करने के लिए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घर यहाँ तोड़ी जा रही है, दुकान गिराई जा रही है। गिरवा तो मंदिर वाले रहे हैं, मंदिर वाले गिरवा रहे हैं। अब आप लोग कहाँ दुकान लगाएंगे? अब जहाँ बताइए तहाँ जाइए। हाँ, क्या किया जाए? फुटपाथ पर कटोरा लेके भीख मांगी। मेरे पास 7 कर्मचारी है, उनका परिवार भी इसी से चलता है, मेरा परिवार भी इसी से चलता है। यही एक जरिया है मेरे पास। भूखे मरेंगे रोड पे आके, और क्या करेंगे? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे जब योगी मोदी देंगे नहीं? भूखे मरेंगे रोड पे आके। तो कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे जिएंगे, क्या खाएंगे? ये जो 5 किलो गेहूँ देते हैं यही खाएंगे। गेहूँ खाने से पेट भर जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद है। ये नया हनुमान मंदिर है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि नया हनुमान मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर बताई जाती है, बहुत ही पुरानी मंदिर बताई जाती है। लेकिन जो लोग यहाँ स्थानीय हो चुके हैं, जो लगातार यहाँ पे 60 वर्ष से 70 वर्ष से जो अपना व्यवसाय किए हैं, कोई फल बेच रहा है तो कोई होटल खुला हुआ है तो कोई फूल बेच रहा है, मतलब सभी लोग पूजा की सामग्री बेच रहे हैं यहाँ पे। वो लोग यहाँ पे मौजूद थे, मैं उनसे बातचीत किया, जिनकी दुकानें टूट रही है। उनके साफ तौर पे कहना है उनका कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज रहे यहाँ से, फिर हम रहे, हमारे वंशज रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। सरकार अचानक यहाँ पे मंदिर के कहने पे, मंदिर के दबाव में, जो मंदिर के लोग जाके एलडीओ कहते हैं, और यहाँ पे 15 दिन पहले नोटिस लग जाती है कि ये रोड चौड़ीकरण होगा, सुंदर करने के लिए। इसको कहीं ना कहीं रोड तोड़ी जाती है। रोड चौड़ा करने के लिए ये घर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घर यहाँ तोड़ी जा रही है। 60 साल हो गए। 8 साल से चलाती है। 60 साल से चलाती है। इसे किराया कितना देती थी आप? किराया मालिक हमारे देते हैं। कितना रुपया किराया था? पता नहीं हमें, नहीं पता है। अब ये दुकान टूट रही है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे रोड पे आके, और क्या करेंगे? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे जब योगी मोदी देंगे नहीं? तो भूखे मरेंगे रोड पे आके। कहीं जरिया तो भी नहीं कि कहीं ले जाकर रहे रखे सामान। सामान ही रख पाएंगे बस, और क्या कर पाएंगे? क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपका दुकान? तो हम लोग को दुकान दीजिए, रोजी कर रहा है, रोजगार छिन रहा है, तो हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? ये सब हम लोग को देना चाहिए। 60 साल से रह रहे हैं, हमारी दादी रहती थी, मम्मी रहती थी, हम लोग रहते थे, तो हम लोग को काम धंधा कैसे चलेगा? हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, ये भी लोगों को सोचना चाहिए। अभी इसका कितना किराया आप देते थे? किराया ये देते थे, पापा देते थे, हमें थोड़ी 100-150 रुपए के आसपास किराया था इसका। ये हो मंदिर के लोग लेते थे। मंदिर के लोग लेते थे किराया। तो मंदिर के लोग कुछ आश्वासन दिए हैं कि आपको मैं कहीं जगह दूंगा या कुछ ऐसा? कोई कुछ नहीं कहा, नोटिस आ गई खाली करने की बस। बाकी कोई कुछ नहीं कहा कि कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे। आगे जीवन पालन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? कोई रोजगार करेंगे, दुकान करेंगे तो या कुछ करेंगे ही है, और क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, और क्या करेंगे? अभी तो आप बेरोजगार हो गए ना। अब तो बेरोजगार हो ही गए, और क्या करें? पेट ही लात पर गया है। अब रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो क्या कमाए खाएंगे, कैसे घर चलेगा है? अब आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? बच्चे कैसे पलेंगे? इतने सरकार बनने बिगड़े कभी 50 साल की दुकान है। 50 साल दुकान हो गया? हाँ, नहीं 50 साल की दुकान है, बताओ घर कैसे चलेगा है? परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 5-6 लोग हैं, कैसे खर्चा चलेगा उनका? कैसे चलेगा खर्चा? अभी इसका किराया कितना आप देती थी? इसका कोई किराया नहीं था। कोई किराया नहीं था? नहीं, आज 50 साल की दुकान है ये। 4-5 पीढ़ी गुजर गई है इसमें, बताओ कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे जिएंगे, क्या खाएंगे? ये जो 5 किलो गेहूँ देते हैं यही खाएंगे। गेहूँ खाने से पेट भर जाता है? उसमें तेल तो यही कहती है ना कि मैं लोगों को गेहूँ दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ। चावल गेहूँ दे रहे हैं तो उसके साथ और गैस लगता है, तेल मसाला लगता है, तो पैसे कहाँ से आएगा? वो चावल गेहूँ से हो जाएगा। 5 किलो अनाज आज महीना भर खिलाए, खा पाओगे? महीना भर चल जाएगा। और आपके परिवार में कोई कमाता है बाहर वगैरह? नहीं, बाहर वगैरह कोई नहीं कमाता। नहीं। आपके परिवार में कोई पुरुष है जो बाहर कमाता हो? कोई भी नहीं है। कोई नहीं। नहीं, आप ही यहाँ बैठती हैं? हम और ही कौन बैठता बैठते है हैं। यहाँ पे? हमारा लड़का बैठता है। लड़का और आप बैठते हैं? पति नहीं है आपके? पति नहीं है। और कोई दूसरा बेटा भी नहीं है? नहीं, एक ही बेटा है जो यहाँ बैठते हैं? हाँ। ये तो बहुत दुख की बात है ना। फिर आप लोग अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे? ये तो कहीं दे दुकान, कहीं बना के दे तो ठीक है, नहीं क्या है? अभी ये सामान आप लोग लेके कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रहे, ले जाके घर में रह देंगे। कहाँ जाएंगे? तो रूम वगैरह किराए पे ली होंगी? कहाँ किराए थे, वहीं लेके जा रही हैं? वही लेके जा रहे हैं।
आगे फिर से कोई होटल वगैरह कुछ ना कुछ खोलेंगे, छोटी मोटी व्यवसाय करेंगे, तभी तो जीविका चलेगा। अब देखो आगे जब जगह नहीं मिलेगा तो कहाँ कहाँ करेंगे। अब इतना बड़ा दुकान चल रहा है तो हटवा दे रहे हैं, तो छोटा मोटा होटल कहाँ चलवाएंगे। वो उसमें भी तो जगह लगता है, उसमें पानी लगता है, सारे समस्याएं उसमें भी है। जो ये पूजा का दुकान हटवा दिए हैं, इसमें पूजा का सामान कोई और सामान तो नहीं बेचते हैं, पूजा ही सामग्री बेचते हैं। हाँ, पूजा ही सामग्री बेचते हैं और कुछ तो नहीं बेचते हैं। ये सरकार कह रही है कि हम धर्म बचा रहे हैं। ये धर्म बचाने वाला काम है, कोई मतलब पूजा भगवान का सामान बेच रहे हैं और कुछ तो नहीं बेच रहे हैं। तो ये धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा सरकार को धर्म। डर नहीं लग रहा है? आगामी विधानसभा के भी चुनाव है 27 में, तो कोई नहीं देगा वोट, कोई नहीं देगा वोट? कोई नहीं देगा वोट, योगी जी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम्म, हाँ, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं। ये 15 दिन पहले नोटिस लगी थी दुकान तोड़ने के लिए। कोई लोग कह रहे हैं कि जमीन मेरा है, मेरे पूर्वज भी यहाँ रहते थे 60 साल 70 साल से, और अचानक गिराई जा रही है। क्या कहेंगे इस मामले पे? मैं बता रहा हूँ, मैं 5 पीढ़ियों से यहाँ दुकान किए हूँ। हाँ। मेरे पूर्वज यहीं पर रहते हैं और ये राजा प्रताप चंद्र की प्रॉपर्टी थी। 5 पीढ़ियों से मेरे यहाँ प्रसाद का काम होता था। हाँ। मंदिर की वजह से हाँ। यहाँ पहले उतना आवागमन नहीं था, 5 पीढ़ियों से प्रसाद का काम होता था। इधर 40 वर्षों से मैं होटल चला रहा हूँ। तो होटल टूट जाएगी तो क्या दूसरा रोजगार आपके पास है या और दूसरा दुकान है? मेरे पास 7 कर्मचारी है, उनका परिवार भी इसी से चलता है, मेरा परिवार भी इसी से चलता है। यही एक जरिया है मेरे पास। तो दोषी किसको मान रहे हैं इसमें? दोषी हम किसको कहें भाई, रोड चौड़ीकरण के लिए है। हमको तो नहीं लगता कि शासन प्रशासन की तरफ से ये चीज आई है कि मंदिर वालों के दबाव में ये कार्य कराया जा रहा है। तो मंदिर वालों को क्या आपत्ति है? मंदिर वालों ने इतना हिस्सा अपना जो गेट पीछे करके बनाया है, उतना हिस्सा PWD को उन्होंने दान में दे दिया है कि आप सुरक्षा रोड चौड़ी कर दिए। उसके साथ में गेहूं के साथ में घुन पिस रहा है, क्योंकि रोड चौड़ीकरण का तो कपूरथला से मामा चौराहे तक था, वहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ मेन जाम लगता है, यहाँ तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, फिर भी यहाँ हो रहा है। बहुत लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, उनको जीवन यापन करने की कोई तरीका नहीं पता है, कोई रोजगार नहीं है उनके पास, तो क्या करेंगे? अब कह रहे मैं भीख मांगूंगा इसी मंदिर में। क्या किया जाएगा, और कोई जरिया तो नहीं है। हनुमान जी के चरणों में बचपन यही पैदा हुए, हमारे बाप भी यही पैदा हुए, पूर्वज भी यही पैदा हुए, और कहाँ जाएंगे? हनुमान जी का ये सहारा है या फिर हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए कुछ करें। कितने दिन से आप ये दुकान चलाती हैं? भैया हो गए 60-70 साल हो गए। 60-70 साल हो गए। हाँ, इसका किराया भी देती हैं आप? हाँ, किराया देते किसको हैं। किराया देती हैं? मंदिर में देती है। मंदिर को किराया देती हैं? हाँ। तो उस समय मंदिर के लोग नहीं बताए कि ये सरकारी जमीन है, और आपने नहीं नहीं, पूछा हुआ जब था। सरकारी जमीन है तो आप किराया क्यों ले रहे हैं? नहीं याद था, हम बच्चे भैया जाने नहीं के और किराया जमा कर, किराया जमा हो रहा है। किराया जमा हो रहा था। कितना किराया इसका दे रही थी आप? पहले तो हमारी बहुत कम रहा, 2 रुपया महीना रहा है। हाँ, अब आई है 135 रुपया महीना। 135 पर महीना है। हाँ, अब आई है। आज ये दुकान गिराई जा रही है, हाँ, गिराया, LDA के द्वारा गिराया जा रहा है। गिरवा तो मंदिर वाले रहे हैं। मंदिर वाले गिरवा रहे हैं? गिरवा तो मंदिर क्यों गिरवा रहे हैं मंदिर वाले? क्या नुकसान क्या उनकी? अब रोड चौड़ी कर रहे हैं, रोड चौड़ी नहीं है, मंदिर का गेट नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ, इसीलिए। इसमें गरीब लोग परेशान हो रहे हैं जो दुकान चला के अपना कैसे भी जीवन पालन करते अब थे। कैसे अपनी उम्र आ गई, बच्चे कुछ और कर तो नहीं सकती था, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। और कुछ नहीं कर सके भाई। अपनी उम्र आ गई है तो हम बच्चे अब का कह के खा भाई, दुकानें कह के खा सके थे। अब तो आपको यहाँ से हटाया जा रहा था, आप फिर क्या करेंगे आगे? कहीं तो है दुकान देंगे, अब देखो क्या करते हैं। और आपके घर में कोई कमाने वाले लोग हैं? नहीं, हमें बच्चे भी हमारे छोटे हैं। सभी लोग आप लोग यही दुकान चलाते हैं? हाँ, हमारी 2 लोग, एक बच्चा है वो पढ़ाई करता है, हम 2 लोग दुकान चलाते हैं। लोग लड़के की शादी कर दिए हैं, एक लड़का है बस। कुछ पैसा कमा के रखे हैं आप लोग अपना जीवन पालन करने के अब लिए? क्या करेंगे भैया, अब 2 लड़कियों की शादी की, अभी दिसंबर में तो शादी की है। हाँ। जो पैसा था उसमें लगा दिए हैं। हाँ। रखे का कब से आप यहाँ दुकान चला रहे हैं? कम से कम जितनी उम्र है उससे पिताजी पहले 4 पीढ़ी हुई। पिताजी चलाते थे? हाँ अभी दुकान टूट रही है जी। अब आप लोग कहाँ दुकान लगाएंगे? अब जहाँ बताइए तहाँ जाइए। हाँ, क्या किया जाए? फुटपाथ पर खाओ, कटोरा लेके भीख मांगी हैं? भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं लोग। मजबूर कर रहे हैं, क्या किया जाए? कहाँ जाएंगे? या मंदिर गेट पर बैठी कटोरा लेके तो अच्छा लगे। पहले कोई नोटिस दी गई थी कि आपको दुकान तोड़ दिया जाएगा? ना भाई, 15 दिन पहले नोटिस आई है। 15 दिन पहले? हाँ।
क्या तो आप लोग कभी अधिकारियों से नहीं मिले कि कीमत बढ़ जा रहा है, मुझे दिक्कत होगी, या आपको कोई मुआवजा दिया कुछ जाए? बताइए नहीं थी ना, नोटिस थमा गए। हाँ, क्या किया जाए उसमें।